वेजिटेबल्स के संचालक राकेश आहूजा जी और उनकी पूरी टीम, मंत्रालय की हमारी पूरी टीम जिसने इस अभियान को पूरा किया, मैं दोनों तरह से बधाई देता हूँ। ये आज़ादी का 75वां वर्ष प्रारंभ हुआ है। अमृत महोत्सव में ये सप्ताह फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय के हिस्से में है कि हम अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करें। मैं इस बात के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री का अभिनंदन करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि आज़ादी के 75वें वर्ष में हम सबको, वो उत्पादक हो, वो उद्योगपति हो, अधिकारी हो, सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता हो, कोई भी हो, उसे इस बात का मूल्यांकन जरूर करना चाहिए कि हम कितने आगे तक गए और अभी कितनी चुनौतियां बाकी हैं। जैसे आहूजा जी ने जो समस्या बताई, आपके मन में ये बात आई, इस बात के लिए मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि किसान की फसल आए और वो सड़ जाए, उसके रखने का कोई इंतजाम ना हो। और आपने बहुत अच्छी बात की कि मैं बिचौलिया की तरह काम नहीं करूंगा, लोग रखें और अपनी कीमत लें। ये जो मनोभाव है ये अभिनंदनीय है। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि मैं आज मंत्री हूं, लेकिन ये काम मैंने नहीं किया, मेरे मंत्रालय ने किया है। मुझे सौभाग्य प्रधानमंत्री ने दिया है कि मुझे लोकार्पित करने का मौका मिल रहा है और आपकी बात सुनने का मौका मिल रहा है। और इसलिए इस काम को पूरा करने के लिए मंत्रालय की पूरी टीम को मैं इधर से बधाई देता हूं। आपको भी शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। ये सच है कि सबके मन में, दुनिया में सबके पास, आपके पास जो चीजें हैं वो दुनिया में बाकी लोगों के पास भी है। किसी उद्योगपति का एक संदर्भ आता भी है, मैं नाम नहीं लेना चाहता। उनसे किसी ने पूछा कि आप इतने बड़े आदमी कैसे बन गए? उसने कहा कि बड़ा आदमी तो मैं पहले से था। जो चीजें एक मनुष्य में होनी चाहिए वो मुझ में थी। योजना थी, कल्पना थी, अच्छा सोचने का। मेरे उन्होंने कहा कि जो दूसरी चीज थी वो थी नियत, कि मैं अच्छा सोचता था और अच्छा करने के बारे में विचार करता था। और तीसरी बात होती है संसाधन की, जो भगवान ने दिया, और तीनों जब मिल गए तो मैं सफलता के आयाम पर पहुंचा। एक बात मैंने पिछले लोकार्पण में उपनिषद का एक दृष्टांत कहा था कि जब व्यक्ति खुद के लिए करता है तो वो कर्म करता है, जब वो परिवार के लिए करता है तो वो शुभ कर्म हो जाता है, लेकिन जब वो समाज के लिए करता है तो वो पुण्य बन जाता है। और वहां पर कहीं ये नहीं लिखा कि लाभ किसको मिलेगा। आप उद्योगपति हैं लेकिन आपकी नीयत ठीक है, आप लोगों का भला चाहते हैं, इसका मतलब है कि आप देश का भला चाहते हैं। यही बात प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय का जो लक्ष्य है वो यही है। कहीं चीजें ज्यादा पैदा होती हैं, कहीं कम पैदा होती है, लेकिन मांग वहां पर है। मांग और पूर्ति के इस गैप को भर देंगे तो निश्चित रूप से किसी भी उत्पादक, वो किसान होगा, कोई और होगा, उसको उसका लाभ मिलेगा। अगर हम ऐसा नहीं कर पाए तो उसको सड़ने ना दें, तो अभी हम राष्ट्र हित में काम करेंगे, तो उसको प्रोसेस करना होगा। किसी न किसी इंडस्ट्री की जरूरत पड़ेगी, उद्योगपति की जरूरत पड़ेगी, वो काम ये मंत्रालय करता है। तीसरा है कि यदि गैप पाटना है तो ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, रेल से, रोड से, एयर से, तो उसके लिए भी भारत सरकार का ये मंत्रालय सब्सिडी देता है। और मैं ये मानता हूं कि ये जो अवसर है, ये सिर्फ एक उद्योग को लोकार्पित करने का नहीं है। हमारे मन में भी था, जैसे आपके मन में है कि आप यहाँ आकर जिन अधिकारियों ने आपको सहयोग किया है, इस काम में आपकी मदद की है, उनको आप धन्यवाद देना चाहते हो। हमारे मन में भी था कि हम हिमाचल में आपके यूनिट में आकर वही लोकार्पण करें। मैंने पहले ये फिजिकल प्रोग्राम ही बनाया था, लेकिन व्यस्तता के कारण मुझे वर्चुअल करना पड़ा। अन्यथा हम, हमारे जो आदरणीय मंत्री जी हैं, उनके साथ में बैठ के मैं इस कार्यक्रम को कल भी कर सकता था, लेकिन आज चूंकि ये दिन रिक्त ना हो, हमारा ये 6 सितंबर से लेकर 12 सितंबर तक का समय खाद्य प्रसंस्करण सप्ताह के रूप में अमृत महोत्सव के इस महाउत्सव में हमको आवंटित किया गया है। इसलिए आज ये दिन खाली ना जाए, इसके लिए हिमाचल के इस उत्पादक और अच्छी तरह से काम करने वाले इस प्लांट को चुना गया था।
आप वास्तव में एक बेहतर काम कर रहे हैं और लोगों को इससे सीख मिलेगी, मार्गदर्शन मिलेगा, विश्वास उनका बढ़ेगा। किसी को कोई चीज़ आगे समझनी होगी, आगे करनी होगी, तो आप उसके लिए एक अच्छे मार्गदर्शक की तरह भी काम में आएंगे। ऐसा विश्वास करते हुए मैं फिर से आपकी सफलता के लिए आपका अभिनंदन करता हूँ और मैं यही आग्रह भी करूँगा कि हम अलग नहीं हैं। ये मंत्रालय ऐसा है जहाँ किसान, व्यापारी, समितियाँ, हमारे समूह, हमारे FPO, हमारे उद्योगपति, हम सब एक परिवार हैं। एक दूसरे की मदद करके प्रधानमंत्री के उस लक्ष्य को प्राप्त करने का काम करें। अभी फूड प्रोसेसिंग का जो एक्सपोर्ट है वो सिर्फ $38 मिलियन है। प्रधानमंत्री चाहते हैं कि 400 हो जाए। अगर 400 तक इस लक्ष्य को पहुंचा रहे हैं तो हम सबको मिलकर काम करना होगा, इस गैप को पाटना होगा, तेजी से काम करना होगा। आपने कोरोना के बीच भी इस तमाम विपरीत परिस्थितियों में अपनी इन कठिनाइयों के बावजूद भी समय पर काम पूरा किया। मैं आपका हृदय से अभिनंदन करते हुए आपको शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।